हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल चंद्रा क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था यानी कि सिंथेसिस चैप्टर 2 है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और इस पार्ट में सिंथेसिस का जो अब आगे पार्ट बना रहे हैं, इसमें हम सिंथेसिस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें पढ़ेंगे पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, यानी सिंथेसिस यानी कि सिंपल साधारण वाक्यों को कैसे बनाएंगे। तो देखिए, तो इसमें देखिए पहले कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। तो इसमें हम सीखेंगे यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो पहला रूल है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। जो सिंपल सेंटेंस थे उसको बताने के कितने 8 नियम बताए थे इस साधारण वाक्य बनाने की। तो पहला था उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके साधारण वाक्य बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ऐसे वर्ष, अब पहले यहाँ पर बताया पार्टिसिपल होता क्या है, तो पार्टिसिपल के बारे में समझाया गया है यहाँ पर। तो देखिए, ऐसे वर्ष जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें, यानी ऐसे कुछ शब्द आएंगे तो वो वर्ब का भी कार्य करेंगे यानी क्रिया का कार्य करेंगे, और एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव मतलब विशेषण का भी कार्य करें, यानी किसी की विशेषता भी बताएंगे, दोनों का कार्य करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें पार्टिसिपल कहलाती हैं। तो हमने पार्टिसिपल के बारे में देखा। अब देखिए आगे नियम में, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो उनमें केवल एक वाक्य में फाइनाइट वर्ब प्रयोग करते हैं तथा अन्य वाक्यों के वर्ब्स को पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं। तो हमने बताया था अगर हमें साधारण वाक्य बनाना होता है तो साधारण वाक्य क्या होता है, तो जिसमें एक वर्ब फाइनाइट वर्ब हो, यानी एक फाइनाइट वर्ब हो तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। और बाकी जो और भी वर्ब आएंगी, जैसे हमने 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस को हमने उनका सिंथेसिस किया, यानी उनको हमने जोड़ा, तो जोड़ करके हम क्या करेंगे, उन सभी वर्बों को क्या बना देंगे, पार्टिसिपल बना देंगे, या फिर जीरेंड या इंफिनिट। तो यहाँ पर हम पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं तो पार्टिसिपल बना दिया जाएगा। और पार्टिसिपल बना करके एक वर्ब को हम क्या करेंगे, फाइनाइट वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, एकदम क्लियर करा दूंगा। तो कौन सी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी एक कोई सेंटेंस होगा उसकी हम क्या करेंगे, फाइनाइट वर्ब रहने देंगे, यानी फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा अन्य वाक्यों की वर्ब को पार्टिसिपल में हम चेंज कर देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, यानी क्लियर हो जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब, तो आपको समझ में आ जाएगा यानी साधारण वाक्य क्या होता है, ठीक है। अगर आपके साधारण वाक्य क्लियर हो जाता है उसके बाद हम कराएंगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं तो पार्टिसिपल के लिए आपको यह बेहद जानना जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं इनकी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि आपको पार्टिसिपल यहाँ पर करने हैं, समझने हैं, ठीक है। तो देखिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स तो वे वर्ब्स जो पर्सन, टेंस, नंबर और सब्जेक्ट आदि के साथ बदल जाती हैं तो फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। तो वे वर्ब टेंस, सब्जेक्ट, नंबर और वचन यानी के साथ नहीं बदलती हैं, नंबर और पर्सन के साथ नहीं बदलती हैं, तो वे नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। तो वे देखिए एक बार और देखिए, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन तथा टेंस के साथ बदल जाते हैं फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन तथा टेंस के साथ नहीं बदलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। अब देखिए कैसे बदलते हैं और कैसे नहीं बदलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए पहला टेंस लिखा आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक किताब दी, तो मैंने उसे एक किताब दी। तो यहाँ पर देखिए गेव, ये गेव क्या है, एक वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया या मेन वर्ब बोल सकते हैं, या इसको वर्ब बोलेंगे। तो ये वर्ब बताइए फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है? तो ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब है, तो क्यों फाइनाइट वर्ब है? तो देखिए फाइनाइट वर्ब इसलिए है, अगर मैं यहाँ पर टेंस को बदल दूं, तो ये अभी कौन सा टेंस है, यानी अभी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊं तो कैसे बनेगा? तो ही गिव्स, GIVE फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस और लग जाएगी, तो ही गिव्स, अब हिम अ बुक, तो वह उसे एक किताब देता है। तो यहाँ पर देखिए वह उसे एक किताब देता है, तो ये कैसी होगी? ये फाइनाइट वर्ब है ना, ये भी फाइनाइट। तो हमने टेंस को बदला, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट था, तो हमने अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, तो ये वर्ब बदल गई, एस लग गई इसके साथ। पहले गिव सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस लग गई, तो यहाँ पर वर्ब बदली जा रही है। तो ये कैसी फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट नाम से मालूम नहीं, नॉन का मतलब न बदले, तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो वो कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट बदल दूं, अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ प्लूरल कर दूं, यानी कि मैं अगर यहाँ पर आई कर दूं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई गिव, यानी एस हट जाएगी, तो आई गिव हिम ए बुक, मैं उसे एक किताब देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने सब्जेक्ट कर दिया प्लूरल, तो कैसे हो जाएगा? आई गिव हिम अ बुक, तब भी ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। तो समझ में आ रहा होगा फाइनाइट वर्ब क्या है। अगर मैं इसका फ्यूचर टेंस रखूं, तो जैसे कि यहाँ पर ही है, तो मैंने कर दिया ही, और ही के साथ आगे क्या लाएंगे? विल, तो ही विल गिव हिम ए बुक, वह उसे एक पुस्तक देगा, एक किताब देगा। तो यहाँ पर देखिए विल है ना, और अगर मैं सब्जेक्ट आई रखूंगा तो यहाँ पर सेल हो जाएगी ये अभी। तो यहाँ पर जो गिव है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल, तो ये क्या हुई? फाइनाइट वर्ब है, यानी कि ये दोनों कैसी हुई? फाइनाइट वर्ब है। टेंस के साथ और या सब्जेक्ट के साथ या फिर वचन के साथ यह बदल रही है, तो क्या? फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश, तो आई इंजॉय, इंजॉय माने आनंद करना, तो आई इंजॉय, मैं आनंद करता हूँ, यानी मुझे आनंद आता है, टीचिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने में आनंद आता है। अगर मैं इसको, अभी कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मुख्य क्रिया में ऐसा यस नहीं लगाते, तो ये मेन वर्ब है, तो ऐसा यस नहीं लगी हुई है, तो हम करेंगे आई। अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाऊंगा तो क्या होगा? इंजॉयड, ENJOYED, ठीक है। और पीछे ये वर्ब है ये भी, तो ये टीचिंग, तो ये वर्ब आई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगी, ये वही रहेगी, इंग्लिश। तो इसका अर्थ हो जाए इंग्लिश पढ़ाने में आनंद आया, कह सकते हैं, आता था, मुझे इंग्लिश पढ़ाने में आनंद आता था। आई इंजॉयड टीचिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने में आनंद आता था, या मुझे अंग्रेजी पढ़ाने में आनंद आया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इंजॉय जो वर्ब थी ये तो होगी फाइनाइट वर्ब, कैसी है? फाइनाइट वर्ब। और यहाँ पर जो टीचिंग है वर्ब आई हुई है, तो ये क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट कर दोगे तब भी यह नहीं बदली जाएगी। मीरा प्लेज क्रिकेट, मीरा क्रिकेट खेलती है, तो यहाँ पर मीरा देखिए, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देखिए यहाँ पर ये कैसी फाइनाइट वर्ब है,
कैसे, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को बदल दूं, देखिए अब मैं सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल यानी बहुवचन कर दूं, तो मीरा एंड हर फ्रेंड्स मीरा एंड हर फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। तो हमने यहाँ पर टेंस को बदल दिया। टेंस कौन सा कर दिया, टेंस कर दिया प्रेजेंट। देखो टेंस नहीं बदला, यानी हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को बदल दिया, सब्जेक्ट हमने प्लूरल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मीरा, हमने यहाँ पर जो मीरा है, तो मीरा को हमने कर दिया, देखिए मीरा एंड हर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को हमने प्लूरल कर दिया और उसके साथ क्या हुआ, तो वर्ब भी बदल गई, यानी प्लेज था पहले तो प्ले हो गया। तो यहाँ पर वर्ब बदल गई, तो ये कैसी होगी, फाइनाइट वर्ब है। तो वर्ब में कब अंदर नहीं आता है, जब वर्ब नहीं बदली जाती है, तो वो तो या तो ये पार्टिसिपल होगी वर्ब, या तो इन्फिनिटिव होगी, ठीक है, तो वर्ब नहीं बदली जाएगी, या फिर वर्ब जीरेंड होगी तब नहीं बदली जाएगी। तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी समझ आया होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, साधारणतः यानी सामान्यतः पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है, यानी पार्टिसिपल के द्वारा हम सेंटेंस को तब जोड़ेंगे जब कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिए जब विभिन्न सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट तो एक होता है, यानी जो सेंटेंस दिए हों, यानी जितने भी वहाँ पर सेंटेंस दिए हों उनका सब्जेक्ट तो एक होता है, यानी सब्जेक्ट एक होने चाहिए, परंतु फाइनाइट वर्ड्स भिन्न होते हैं, यानी जो फाइनाइट वर्ड्स उनमें आएंगी तो वे अलग अलग होनी चाहिए होते हैं। यदि भिन्न भिन्न वाक्यों भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स आए, यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट आए, यहाँ पर लिख लीजिए में, यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स आए, यानी अलग अलग जो सेंटेंस दिए हों उनमें अलग अलग सब्जेक्ट आए, तो यह नियम लागू नहीं होता है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर उनमें जो सेंटेंस आए तो उन सेंटेंसों के सभी के सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होने चाहिए, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। होता है पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। यानी पार्टिसिपल से अगर हम सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमें यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। तो देखिए अगर कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है, तो जिससे हमें मालूम पड़ेगा किसको पार्टिसिपल में चेंज करना है। तो जो कार्य पहले हुआ हो, यानी जो कार्य पहले हुआ है उसको दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, यानी जो कार्य पहले होता है उसको दिखाने वाली जो फाइनाइट वर्ब होती है उसको पार्टिसिपल में बदल देते हैं, तथा जो कार्य बाद में हुआ हो उसे फाइनाइट रहने देते हैं, यानी उसको उस वर्ब को जो का त्यों रहने देते हैं, यानी फाइनाइट रहने देते हैं। और जो कार्य पहले होता है उसे क्या है, यानी कि फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो पार्टिसिपल में बदल जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब तो आपको बता ही दिया है, थोड़ा इससे आगे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, सी सा अ स्नैक, सी सा अ स्नैक, एक सेंटेंस ये है, ठीक है। तो याद है कि फाइनाइट वर्ब है ना, तो ये अभी भी सिंपल सेंटेंस है। देखिए सी सा अ स्नैक, उसने एक सांप देखा, ठीक है। तो याद है कि सब्जेक्ट कौन है, सी, यानी लड़की है कोई और सी उसी के लिए आया, ठीक है। अब याद है कि सी रैन अवे विद फियर, वह डर से भाग गई। अब कौन भागा, देखिए यहाँ पर भी सी सब्जेक्ट आया है, तो ये वाला सेंटेंस आया है इसी के लिए आया है, यानी जो ये सी है इसके लिए तो ये वाली सी आई है। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट सेम है ना, तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस तो दोनों के सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है, सेम है। तो अगर कर्ता सेम हो यानी सब्जेक्ट सेम हो तो हम पार्टिसिपल से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन दूसरी बताइए, जो फाइनाइट वर्ब है दोनों की
अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए फाइनाइट पर यहाँ पर सा और यहाँ पर क्या है रेन अभी, तो रेन अभी यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ये पूरी क्या है, ये दोनों फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न अलग अलग है और सब्जेक्ट क्या सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्टिसिपल से बनाएंगे। अब इसमें ये देखना है कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। तो जो कार्य पहले होगा, तो जो कार्य पहले होगा उसकी वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देंगे और जो कार्य बाद में होगा उसे फाइनाइट वर्ब ही रहने देंगे। तो देखिए सी सा अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। सी रैन अवे विद फियर, वो डर से भाग गई। तो उसने क्या किया, एक सांप देखा और सांप देखने के बाद डर से भाग गई। तो एक कार्य हुआ और तुरंत ही दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहे हैं। तो मैं अभी आगे बताऊंगा आगे वीडियो में। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं तो इसमें वाले पड़ेगा, लेकिन जो पार्टिसिपल 3 प्रकार के हैं तो उनको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सी सा अ स्नेक और सी रैन अवे विद फियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वर्ब दी है भरोसा देखना, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल करने से पहले जो वर्ब दी है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में सी, तो इसमें क्या करें आईएनजी, सीइंग अ स्नेक। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था इसको हमने हटा दिया। अब कौन से वाले को जो कहते हैं लिख देंगे। तो सी रैन अवे विद फियर, सी रैन अवे विद फियर, फियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यानी कि जो सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपल्स बनाने के लिए। और जब कुछ कंडीशन ऐसी होंगी उनमें सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो भी हम वो कंडीशन बताएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा और वही ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, तो उस कंडीशन की होंगी तो हम बताएंगे थे। तो वैसे तो ज्यादातर कंडीशन में क्या है, सब्जेक्ट सेम होंगे। ठीक है, पार्टिसिपल से बनाने के लिए। और जो कंडीशन होगी तो मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, तो सीइंग अ स्नेक, सी रैन अवे विद फियर, तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल से किया हुआ है। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और बता दूं मैं, यानी कि हमें अगर पार्टिसिपल से करना है तो उसके लिए सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे और उनकी फाइनाइट वर्ब यानी दोनों सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न होनी चाहिए, अलग अलग। और इसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। तो जो कार्य पहले होता है उस वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देंगे और जो कार्य बाद में होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब में ही रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 है प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने क्या देखा, यानी पार्टिसिपल 3 प्रकार के हैं, यानी पार्टिसिपल को हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आपको देखने को मिलेगा, यानी एक कार्य होगा और दूसरा कार्य, एक कार्य होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, यानी एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस रहेगा, तो दूसरा सेंटेंस में जो एडजेक्टिव देखने को मिलेगा और वह एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन का होगा तो वह उस दूसरे सेंटेंस में हम लगा देंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, जो पहला कार्य होगा और दूसरा कार्य होगा उनके बीच समय अंतराल थोड़ा ज्यादा होगा। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था उसकी अपेक्षा समय अंतराल थोड़ा ज्यादा होगा, तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे।